तो आज हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ मंडल का प्रथम अध्याय, प्रज्ञा उपनिषद चतुर्थ मंडल प्रथम अध्याय, और उसका नाम है देव संस्कृति जिज्ञासा और करण। इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि देव संस्कृति किसे कहते हैं और उसकी क्या जिज्ञासा हुई, किसने ये जिज्ञासा की, इसको हम पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जो आसपास के सभी गुरुकुल थे, सभी गुरुकुल ने इस विचार किया कि हमारे पास में ही एक कात्यायन ऋषि का गुरुकुल है, उसके अंदर जो भी शिष्य जो उसमें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें रहते हैं, वो सब लौकिक जीवन में बड़े समर्थ रहते हैं, सफल रहते हैं, संपन्न रहते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े चरित्रवान, उदात्त और मूर्धन्य स्तर के होते हैं। तो ऐसा क्या है कात्यायन ऋषि के आश्रम में? तो सभी लोग वहां पर आए, उन सभी ने वहां की दिनचर्या, व्यवस्था, स्वच्छता, किस प्रकार से व्यस्त रहते हैं, किस प्रकार से अनुशासन को पालन करते हैं, इस सब को ध्यान से देखा और फिर एक प्रार्थना की कात्यायन ऋषि से कि हमें भी इसकी जानकारी दो, कि हम भी उस विद्या पर प्रकाश डालें जिसे अमृत कहा जाता है, हमें भी विद्यावान बनाइए। और इसके लिए वहां पर जितने भी आश्रम के अंदर के जो शिष्य थे, अध्यापकगण थे, और साथ में अन्य गुरुकुल के सभी शिष्य और अध्यापक सभी एक साथ बैठकर उन्होंने एक सत्र का आयोजन किया। उस सत्र के अंदर जो है कात्यायन ऋषि हमें आज क्या बताते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, देव संस्कृति के ऊपर। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने जिस पर प्रकाश डाला, वो किस तथ्यों पे प्रकाश डाला था कि उन तथ्यों पे कि जिनको प्राप्त करके शक्तिशाली चिंगारी के रूप में जो जीव विद्यमान है मानव के शरीर में, वो पूर्ण विकास को प्राप्त करके ब्रह्म रूप बन जाता है। बहुत बड़ी बात है कि वो किस प्रकार से अपनी विकास क्रम को करके एक यात्रा जब हम प्रारंभ करते हैं तो वो यात्रा ब्रह्म तक पहुंचा देती है। ये कैसी ट्रेन है जिसके अंदर हम बैठकर हम वहां उस जगह द ब्रह्म वर्चसम उसके समान हो जाएंगे। ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस स्थिति को पालेंगे। इस विद्या पर आज उन्होंने बातचीत करनी प्रारंभ की। तो कात्यायन ऋषि बोले कि जो मनुष्य जन्म से ही पशु प्रवृत्ति का होता है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए कुछ व्यवहार, कुछ अभ्यास जो है मानव के शरीर में, मानव के व्यवहार में संचित हो जाते हैं। उन जो अच्छे हैं, संचित हो चुके हैं, जो अच्छे व्यवहार है उसको रखना होता है, और जो बुरा व्यवहार है, कुसंस्कार जो संचित हो गए, उनको निकालना होता है। और दूसरा, जो माँ अब मनुष्य का जन्म मिला तो उसी की गरिमा के अनुरूप हमें कुछ अपनाना पड़ता है। यहाँ पर दो काम हो गए कि कुछ हमें छोड़ना है और कुछ हमें अपनाना है। इस छोड़ना, भुलाने की प्रक्रिया को, और साथ में ग्रहण करना, अपनाने को, मनुष्य की गरिमा के अनुकूल उसके गुण, कर्म, स्वभाव को अपनाना, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं देव संस्कृति, जिससे जो है मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। इसी को ही विद्या कहते हैं। और विद्या के लिए हम ये ना समझें कि विद्या किसे कहते हैं, हमारे अपने कुसंस्कारों को छोड़ना, अच्छे संस्कारों को अपने अंदर लाना, इसको हम विद्या कहते हैं। आगे चलते हैं कि विद्या ये अपने आप से नहीं सीखा, अपने आप से नहीं हो जाता, इसमें बड़ी प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, इसको हमें सीखना पड़ता है। आगे बताते हैं शिक्षा, और विद्यम च अविद्यम च, हमें विद्या भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। तो उसके लिए शिक्षा किसे कहते हैं? जो भौतिक क्षेत्र की जो भी सुविधाएं, सफलताएं हैं, उससे संबंधित जो ज्ञान है उसे हम शिक्षा कहते हैं। जो ज्ञान हमारे शरीर से संबंधित है तो उसको हम क्या कह देंगे? भौतिक का ज्ञान। जो हमारी आत्मा से संबंधित है उसको हम आध्यात्मिक ज्ञान, उसको हम विद्या कह देंगे। तो दोनों ही हमें बहुत जरूरी है, शिक्षा भी आवश्यक है और विद्या भी। अगर हम शिक्षित हैं लेकिन विद्या हमारे अंदर नहीं है तो वो ज्ञान कैसा होगा? एकांगी ज्ञान रह जाएगा, वो आधा ज्ञान हो जाएगा। और दोनों का समन्वय, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय ही चारों ओर से जो प्रगति होती है मनुष्य, उसका जो रास्ता है, उसका जो पथ है, उसको प्रशस्त करता है। इसीलिए जिस प्रकार से हम शरीर की यात्रा की सुविधाएं जुटाते हैं अपने इस शरीर की, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक
जो एक अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसमें हम कितनी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, और कितनी सुविधाएं जो बचपन के कपड़े थे वो बड़े होके नहीं पहनते, तो वो सब छोड़ने भी पड़ते हैं और कुछ बड़े हमें खरीदने भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम शरीर की यात्रा में हम सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, इसी प्रकार से हमारी आत्मा की प्रखरता के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो मनुष्य कैसा रह जाएगा, जैसे नर वानर या नर पामर कह सकते हैं। और इसी के लिए दोनों को ही हमें सीखना है, दोनों को ही जीवन में उतारना है, विद्या भी और शिक्षा भी। अब हम ये कैसे करें, इसको श्लोक नंबर 37 के अंदर कात्यायन ऋषि बताते हैं कि ये हम कैसे करें, कब करें। और यहाँ पर जो प्रश्न जिज्ञासा उठ रही थी कि ये देव संस्कृति की आप बता रहे हो, तो हमें सीखें कैसे, सिखाए कैसे, विद्या को अपनाएं कैसे। तो इसके लिए कात्यायन ऋषि ने बोला कि ये जो शुभ आरंभ है, ये हमारे माता पिता से ही, माता पिता को अपनी जीवनचर्या में, अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन करके ही प्रारंभ करना चाहिए। जैसा बीज होता है, जैसी पौध होती है, वैसा ही पौधा बनता है। इसलिए जनक जननी माता पिता अपने महान उत्तरदायित्व को समझें, उसी के योग्य अपने चिंतन और चरित्र को अपनाएं, ताकि हम अपने समाज को, हम अपने राष्ट्र को, एक विश्व को एक सुंदर सुयोग्य नागरिक हम दे सकें। केवल काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें। अब ये जो है बालक का, ये तो गर्भ से पहले की बात हो गई, बालक अभी जन्म नहीं हुआ, उससे पहले हमने समझदार बनना है कि किस प्रकार से हम एक जिम्मेवारी को निभाने जा रहे हैं। आगे जब एक बालक का जन्म हो गया, तो गर्भ से लेकर जब बालक 7 साल का होता है, तब तक वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। वो सिखाने वाला कौन होता है? हमारा ही, हम स्वयं सबसे पहले, फिर हमारा परिवार, और फिर हमारा समाज। ये सब एक ढांचे का काम करते हैं। जिस प्रकार से एक ढांचा होता है, उसके अंदर चाक मिट्टी के बर्तन बनाने हो, चाक मिट्टी की मूर्तियां बनानी हो, तो ढांचे में डाला, धातु की कुछ भी बनाना हो तो धातु की भी जो है उसको गलाकर हम एक ढांचे में डाल देते हैं, एक सांचे में डाल देते हैं, तो उसी के अनुरूप जो है वो मूर्तियां बनती हैं। ऐसे ही यहाँ पर परिवार, समाज, हमारा व्यवहार एक सांचे का काम करता है। उसी के अनुरूप जो है व्यक्ति जो है एक सही, कहते हैं, वही उस वातावरण का प्रभाव जो है वो ही मनुष्य को एक सुनिश्चित ढांचे में ढाल देता है। अब यहाँ तक तो माता पिता की जिम्मेवारी थी, परिवार की जिम्मेवारी थी, आसपास की जिम्मेवारी थी कि 7 साल तक का जो बहुत सारा निर्माण बालक का हो चुका। उसके बाद जो जिम्मेवारी आती है वो है गुरुजनों की। वो ही बालक का जो व्यक्तित्व है उसको बनाते हैं। और ये केवल उपदेश या केवल हम एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दें कि ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, इससे संपन्न नहीं हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या होगा, पहले समय में जब गुरुकुल होते थे, उसमें निवास होता था, उसमें अध्ययन करते थे, तो दोनों ही कार्य साथ साथ चल लेते थे, दोनों ही साथ साथ चलते थे। और वहां पर पुस्तक पढ़ाने का ही नहीं, व्यवहार कुशल होने का भी, व्यवहार में शालीनता लेने का भी जो काम है वो वहीं पर सिखा दिया जाता था। अब आज विद्यालयों के समय आ चुका है, तो आज विद्यालय किसे कहते हैं? विद्यालय के लिए जो विद्यालय का वातावरण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। जहाँ का वातावरण बड़ा प्रेरणादायी होता है, जो बच्चों को एक अच्छा वातावरण, वहां कर जो आसपास, मान लो कि वहां पर किस तरह के अध्यापक हैं, वो अपने आचरण से किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट है, वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से बहुत कुछ बता देता है। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा होगा तो ये काम बहुत सरलता से हो जाएगा। और उसके बाद जो अध्यापक है वो अकेला ये सारा कार्य संपन्न नहीं कर सकता, इसीलिए विद्यालय की महत्ता बताएगी। अब अध्यापक कैसा होना चाहिए? अध्यापक को अपना स्वभाव, अपना चरित्र और अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? उच्च स्तर का। क्योंकि वो पढ़ाता ही नहीं है, वो साथ साथ एक अभिभावक का, एक परिवार वालों की जिम्मेवारी भी पूरी करता है। और इस जिम्मेवारी को जो जितनी अच्छी तरह से निभा सके
वो ही सच्चे अर्थों में गुरुजन गुरुजन कहलाने का अधिकारी है। उसी का जीवन जो है वो धन्य है। अब हम यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, विद्यालय के अंदर हैं। अब वो आगे बताते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त हम व्यवहार, कौशल और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए हमें वैसा ही वातावरण, मार्गदर्शन और साधन भी चाहिए। अब सब कुछ चाहिए जो कि हमें साधन, बिना साधनों के भी, अब पुस्तक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। हमारे हाथ में पुस्तक हो तो बच्चों का ध्यान कहाँ होगा? तो एक पुस्तक एक साधन के रूप में मानी गई। कुछ भी जो भी हमें प्रैक्टिकल करने हैं उसके लिए भी हमें स्कूल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, हमारे होम साइंस की क्लास के अंदर जो भी हमें साधन चाहिए और एक अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में हमें वहां पर चाहिए। और एक सुंदर, एक हंसमुख वातावरण, एक सरल वातावरण बनाकर जब बच्चों को पढ़ाएगा, वो आते ही डरा दे बच्चों को, तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे? तो तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहला वातावरण, दूसरा मार्गदर्शन और तीसरा साधन। और ये सब काम जो है, ये हम सब समझ गए कि ये कब तक पूरा हो जाता है? जब तक कि बालक एक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है, एक प्रौढ़ता को प्राप्त करता है। जैसे कि हम बोल रहे कि आयु की सीमा निर्धारित कर ली, 18 साल तक, 21 साल तक जो है बच्चा, उसका वो प्रौढ़ हो जाता है और एक ऐसी भूमिका को निभाने लगता है जिसको हम परिपक्वता की भूमिका भूमिका कहते हैं। जैसे कि वो अपने अब वो ध्यान रखना शुरू कर दिया उसने अपने माता पिता का, अपने घर के लोगों का, अपने आसपास का, तो उसको कैसी अवस्था बोलेंगे? परिपक्व अवस्था। उस भूमिका को, एक अच्छा नागरिक बनना शुरू हो गया और वो बन गया, तब हम सोचेंगे कि बालक बड़ा हो गया। अब यहाँ तक हम सोचेंगे अब इसकी शिक्षा पूरी हो गई, अब ये अपना कमाए, अब हम इसको अपने आगे का जीवन चलाए। लेकिन आगे भी, अभी भी कौन आगे का काम करता है? उसके अंदर बोलते हैं, इससे आगे मनुष्य के अंदर संत, सुधारक और शहीद की मनोभूमि को विकसित करना, उसे मनीषी, ऋषि, महामानव, देवदूत स्तर तक विकसित करना भी कार्य है। और ये कार्य किसका है? देव संस्कृति का। आगे की भूमिका कौन निभाती है? देव संस्कृति, संस्कृति निभाती है। और ये संस्कृति कब प्रारंभ करती है अपना कार्य? जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक। ये जो है मनुष्य की चेतना को संस्कारित करने का जो है कार्य करती है। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा जिम्मेवारी किसके ऊपर है? संस्कृति के ऊपर। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 65 के अंदर। अब इसके अंदर हम जाने कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। यहाँ भौतिक विज्ञान जो है वो हमें बताता है कि पदार्थ और पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है उसका हम कैसे नियंत्रण करें, उस पर हम कैसे उपयोग करें उसका, इसका जो रास्ता है, ये उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त करता है। और आध्यात्मिक विज्ञान, जिसको हम आत्मिक ज्ञान बोलते हैं, उसके सहारे मनुष्य अपनी अंत्य चेतना तथा महत चेतना के अनुशासन जो है उसको प्राप्त होते हैं। अब भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, दो विज्ञान हमें बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमें पहले शिक्षा और विद्या दोनों, यही इसी का विस्तृत रूप हम आगे देख सकते हैं कि पदार्थ के ऊपर और पदार्थ के अंदर जो उसके अंदर ऊर्जा है उसको हमने कैसे नियंत्रण करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसको हमने, उसके ऊपर हम अपना नियंत्रण कैसे रखें, ये हम भौतिकी विज्ञान के ऊपर करते हैं। अब अध्यात्म विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं? अपनी अंत्य की चेतना और वो ईश्वर महत चेतना के अनुशासन हमने किस प्रकार पालन करने हैं, वो हमें पहले मिलने शुरू हो जाते हैं, हस्तगत होते हैं। फिर पदार्थ के ऊपर अंत्य चेतना का नियंत्रण रहे। अब पदार्थ के ऊपर यदि हमारा नियंत्रण ही नहीं है, मान लो कोई रोबोट, आजकल का समय रोबोट का आ गया, एक रोबोट बना दिया और वो अपने आप से चलता जा रहा है और राह में जो छोटे बच्चे हैं या घर के असमर्थ लोग हैं उन्हीं से टकराता जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारा नियंत्रण कहाँ हुआ? तो हमारा उन भौतिक जगत के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए, उसके पदार्थ पर हमारी अंत्य चेतना का। अब यहाँ पर एक सामान की, वस्तुओं की बात नहीं हो रही, यहाँ अपने अंदर की बात हो रही है। किसी भी सामान जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है
उसके ऊपर हमारी अंत्य चेतना का नियंत्रण रहे और अंत्य चेतना महत चेतना से युक्त रहे। विकास का और सुख शांति का श्रेष्ठ क्रम यही है। भौतिक जगत शरीर से जुड़ा, आत्मिक जगत अपने अंतर की आत्मा से जुड़ा। किसी की वस्तु को हम उठाते हैं, मान लो हम आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखें क्या देखी, ये तो हमें अंदर से निर्धारित करना है। अब हम एक मूवीज देखते हैं, मान लो पिक्चर देखने बैठ गए, तो उसके अंदर हम क्या देखें, हम क्या सुने, हम क्या खाएं, तो ये जो नियंत्रण है वो हमारा अपना आत्मिक नियंत्रण है, हमारी आत्मा का नियंत्रण है। यदि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है तो वो नियंत्रण क्या है? क्या हम हमारा शरीर हमारी आत्मा के नियंत्रण में है? तो बोलेगा नहीं, आपकी आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, ये तो बहुत ही उच्च श्रृंखल है। आपकी इंद्रियां ही हमारी इंद्रियां हमारा ही कहना नहीं मानती। आंखें क्या देखती हैं, हमारा ही कंट्रोल नहीं। तो अब जब से हम बोलते हैं, गीता के अंदर आता है कि योगी जो है वो हमेशा जगता रहता है, तो क्या वो सोता नहीं है? नहीं, जगना मतलब जिस प्रकार से एक व्यक्ति, कोई एक मूर्ख व्यक्ति वनों का दुरुपयोग कब तक करता है? जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए। और एक समझदार व्यक्ति अगर वृक्ष से कुछ भी लेगा, अगर उसकी ईंधन लेता है, उसमें से समिधाएं लेता है, उसमें से फल फूल लेता है, तो साथ में उसके अंदर एक भाव रहेगा कि मुझे नए वृक्ष लगाने हैं। तो ये जागा हुआ स्वरूप हुआ कि मुझे भी अपने, मैंने लिया है तो मुझे देना है। देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को दैत्य कहते हैं। ये दोनों इतना सरल सा, देने वाला देव, लेने वाला दैत्य। जिसने संसार से लिया कम और दिया ज्यादा, तो वो कौन हो गया? देव का स्तर हो गया। और जिसने लिया ज्यादा और दिया ही नहीं, तो उसका स्तर क्या हो गया? दैत्य। इतना ही संक्षेप में जो है यहाँ पर स्वार्थी को और परमार्थी का, दोनों का जो है अंतर हमें यहाँ पर बताती है शिक्षा, और विद्या हमें बताती है। यहाँ पर हमें भौतिक जगत का ज्ञान और आत्मिक जगत का ज्ञान, दोनों पर हमने बड़ा ध्यान रखना है। इसी सिद्धांत को देव संस्कृति ने क्या किया? जन जन के चिंतन और चरित्र में उतार पाने में सफलता पाई। इसी सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत? कि मनुष्य जो पदार्थ जगत के ऊपर अंत्य जगत का नियंत्रण रहे, इस सिद्धांत को जन जन के चिंतन में उतारा और इसी से महान लोक कल्याण हुआ। इसी स्तर पर जो है, जो भारत की जो संस्कृति है वो विश्व संस्कृति के रूप में कहलाई। यही मानव को देवता बनाती है और देव संस्कृति कहलाती है। शिक्षा भी जरूरी है, विद्या भी जरूरी है। अपने अपना ध्यान रखा, दूसरों का भी ध्यान रखा। ये हमारी भारत की संस्कृति, विश्व परिवार के रूप में हम अपने आप को किस प्रकार से विकसित करें। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 71 की ओर। संत और संस्कृति, अब इनका जन्म जो है कहीं भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में भी, किसी छोटे से गांव में, छोटे से घर में, किसी भी व्यक्ति का जब जन्म हुआ और जब वो विशाल वृक्ष के रूप में, एक संत के रूप में जब उसका परिचय संसार को मिलता है, तो मालूम होता है कि संत तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, कहीं भी जन्म लेते हैं। और वहीं से संस्कृति भी प्रारंभ होती है, वो भी किसी क्षेत्र में विकसित होती है, लेकिन उसे किसी सीमा में, किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। देव संस्कृति भारत भूमि में विकसित हुई, ये बात सत्य है, लेकिन यह वस्तुतः किस रूप में गढ़ी गई थी, किस रूप में इसका निर्माण हुआ था? विश्व संस्कृति के रूप में ये गढ़ी गई थी। और यही गौरव जो है, इसको दीर्घ काल तक प्राप्त भी रहा। उस समय विश्व ने महान सुख और शांति को अनुभव किया। आगे चलते हैं। ये जो है, अब यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए कि कोई भी जो ऋषि है, कोई भी संत है, वो केवल एक जगह तक, जहां पर हमारा जन्म हुआ हम तो वहीं रहेंगे नहीं, वो घूम घूम कर, किस प्रकार से बुद्ध के भिक्षुकों ने घूम घूम पूरे विश्व के स्तर तक अपने बुद्ध धर्म को फैलाया, किस प्रकार से यहाँ पर उद्दालक ऋषि का वो दिया, शंकराचार्य, रामानुज, बुद्ध, महावीर, व्यास, वाल्मीकि, इन सभी ने, बाबा नानक, कबीरदास, इन सब ने इस संस्कृति के क्रम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति तक, एक गांव तक, एक स्थान तक उसको सीमित नहीं किया, उस संस्कृति को असीमित करने का पूरा प्रयास किया गया। विश्व संस्कृति के रूप में हमें इसको आगे और आगे इसको बढ़ाते ही जाना है।
आगे चलते हैं। जो हमें आकर्षण दिखाई देता है संसार के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर बहुत सारे आकर्षण दिखाई देते हैं। अब जो आसुरी शक्तियां होती हैं और जो संसार का जो आकर्षण है, वो उसमें विशेष आकर्षण होता है और मनुष्य उसकी तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो आसुरी शक्तियां हैं वो अनिष्टकारी भी होती हैं, वो अनिष्ट फैलाती हैं, वो किसी का भला नहीं करती, वो बुरा भी कर देती हैं। और उस आकर्षण के तहत मनुष्य उस ओर खींचता चला जाता है। जबकि जो देव शक्तियां होती हैं उसके अंदर बाह्य आकर्षण ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर की सुंदरता और उनके अंदर की कल्याणकारी क्षमता ये बहुत अद्वितीय होती है। देव संस्कृति मानव मात्र को आसुरी प्रपंच से बचाकर देवोपम विकास की प्रेरणा और विधि व्यवस्था प्रदान करती है। अब देखिए, हम लोग अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम होगा, ये देव संस्कृति करती क्या है। कितना एक ही लाइन के अंदर इसका उत्तर दिया कि ये मनुष्य मात्र को आसुरी प्रपंच से बचा लेती है, दुष्प्रवृत्तियों से बचा लेती है, कुसंस्कारों से बचाकर सुसंस्कारों की ओर प्रेरित करती है। जिस प्रकार से देव अपना जीवन व्यतीत करते हैं, देवता, उस प्रकार से मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय कर देती है, देवत्व की स्थापना कर देती है। ऐसी ही विधि और व्यवस्था को प्रदान करती है। ऐसा काम जो है देव संस्कृति करती है। भारत की संस्कृति मनुष्य के अंदर देवत्व कब पैदा होगा, जब उसके अंदर अपना ध्यान करने के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान, अपना परिवार के साथ साथ पूरे समाज और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जब मनुष्य मानने लग जाएगा, तो मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा। स्वार्थी नहीं, परमार्थ भी। आगे चलते हैं। देव संस्कृति के महान संदेशवाहक अपने अपने आचरण से, अब केवल कथा और साहित्य के माध्यम से नहीं, अपने आचरण से जन जन को प्रेरणा प्रशिक्षण देते सारे भूमंडल पर विचरते हैं। वे मनुष्य को ही नहीं, पूरे प्राणी मात्र को, पूरे जीव जगत को, वनस्पति जगत को अपना ही मानने लगते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी व्यक्ति मेरे ही समान है। सबके अंदर जो ईश्वर है, जो ईश्वर मेरे अंदर है, वो सबके अंदर समाया है। यदि कांटा लगने पर मुझे दुख होता है तो दूसरों को भी दुख होता है। इसका अनुभव जब होने लग जाए तो जो आत्मवत का जो है, हम समझ लें कि हाँ, हम आत्मवत हो गए। हमारे अंदर आत्मीयता का भाव जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसके अंदर एक जो लाइन लिखी, इस प्रचंड आत्मीय भाव के आधार पर ही सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में विकसित करने का उनका उद्घोष सफल होता रहा है। ये ऐसा ही। अब यहाँ बहुत सारे व्याख्या, बहुत सारे उदाहरण, हम इसको और भी गहराई से हम इसको बार बार पढ़ें। कंबोडिया के अंदर, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर, थाईलैंड के अंदर, जावा के अंदर आप जाएं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जरूर जो भारत की संस्कृति है यहाँ पर भी आई है। तो इसी प्रकार से जो यह लेसन जो है, ये जो पाठ जो हमने पढ़ा, ये यहीं पर पूर्ण होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते देव संस्कृति जिज्ञासा इति प्रकरणो नाम प्रथम अध्याय। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय जो था हमने अभी पढ़ा, देव संस्कृति, भारत की संस्कृति। चलते हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।